मेल नरिशमेंट के बारे में, कुपोषण के बारे में, तो आपने कुछ इसी तरह का बयान दिया कि गुजरात में महिलाएं चूंकि वो फैशन कॉन्शियस हैं, इस वजह से वो खाना नहीं खाती, इस वजह से वो मेल नरिश्ड हैं। लेकिन 2011 के आंकड़े दिखाते हैं कि 38.77% लोग गुजरात में मेल नरिश्ड हैं बच्चे, और ये नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में, जिस गुजरात को आप एक डेवलप्ड स्टेट दिखाते हैं, वैसे काफी पुअर परफॉर्मेंस है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस है कि उस पर गुजरात पिछड़ता क्यों है, अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म करता? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मेरे किसी वाक्य को उछाल करके टीआरपी के लिए चलता रहता है, तो उसमें आपने उपयोग किया था इसका। लेकिन उस दिन मैंने क्या कहा था वो पूरा सुनोगे तो आपको पता चलेगा। मेरे और यहां बैठे हुए किसी भी के विचार में फर्क नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, मीडिया वाले देश को कहीं पर भी खींचने की कोशिश करते हैं, ले जाते हैं, तो उसमें मैं भी उसका शिकार हो गया था। भाइयों बहनों, मैंने ये कहा था कि माल न्यूट्रिशन वो सिर्फ गरीबी के कारण होता है ऐसा नहीं है। गरीबी एक कारण तो है ही है, लेकिन जो गरीब नहीं है उनके यहां भी माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। क्यों? जो मैंने उस समय कहा था वो कह रहा हूं। क्यों? एक तो एक फास्ट फूड का मामला, पता ही नहीं क्या खाना जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है और क्या नहीं खाना। ये पैसे हैं लेकिन वो खाने के तौर पर। दूसरा, आज आप यहां बैठे रही कई माताएं बहनें बैठी हैं, वो अपने घर में बच्ची को दूध पिलाना होता होगा तो दौड़ना पड़ता है पीछे पीछे, अरे दूध पी लो बेटा, दूध पी लो। वो कहते नहीं, मुझे बात दूध नहीं पीऊंगी। ये हर घर के अंदर झगड़ा है। मां बाप अपने बच्चों को खिलाना पिलाना चाहते हैं, बच्चे मानते नहीं, और वो इसलिए नहीं मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई, आवश्यकता है हेल्थ कॉन्शियस होने की, लेकिन अधिक हो रहे हैं ब्यूटी कॉन्शियस। मैंने इसी के कारण कुपोषण होता है ऐसा कभी कहा नहीं। पहली बार आज जुबान खोल रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है आपको एक काम आ गया, वाक्य चलाते रहे, और मेरी इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि अच्छे परिवारों में भी दिक्कत है, अच्छे परिवारों में भी दिक्कत है। और हम सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे साहब? सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे? जहां तक गुजरात का सवाल है, आपको मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कब कहा कि माल न्यूट्रिशन के कारण बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूं, उनकी इस पीड़ा मैं समझ सकता हूं। 2001 की जो सेंसस आई, उस 2001 के सेंसस का रिपोर्ट मेरे पास आया 2004 में। ये मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। और मैंने फिर मेरे अफसरों से ब्रीफिंग लिया, मैंने कहा भाई बताओ क्या क्या है इसमें। उसमें मेरे ध्यान में आया कि मेरे राज्य में दो समस्याएं उभर करके आई, एक जेंडर की और दूसरी न्यूट्रिशन की। 2005 से मिशन मोड में गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने इनिशिएटिव लिया, और अभी भी आज भी हिंदुस्तान के पास माल न्यूट्रिशन के संबंध में कोई सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। ये आईसीडीएस के माध्यम से जो जानकारी जाती है उसके आधार पर आता है। अभी आपने देखा, पिछले हफ्ते भारत सरकार ने हमको एक इनाम दिया, वो उस तरफ मीडिया का ध्यान गया नहीं है। माफ करना मित्रों, सच बोलने की सजा तो मैं भुगतता हूं, थोड़ी और भुगत लूंगा। भारत सरकार ने गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट को इस बात के लिए इनाम दिया है कि माल न्यूट्रिशन की स्थिति को ट्रैक कर करके किस प्रकार से आगे चलना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कैसे करना है, मैकेनिज्म कैसे लाना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, मॉनिटरिंग कैसे लाएं, इंप्रूवमेंट कैसे लाएं, इसका एक बहुत बड़ा होलिस्टिक व्यू से हमने काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में उत्तम काम के लिए पिछले हफ्ते हमें अवार्ड मिला है न्यूट्रिशन के संबंध में। दूसरा, इन दिनों कल ही आपने सीएजी के काफी माहौल गरमाया था, उस सीएजी का रिपोर्ट है लेटेस्ट भारत सरकार की। उसका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में माल न्यूट्रिशन में से बाहर आने की दिशा में पूरा भारत एवरेज 8% इंप्रूव हुआ है।
हिंदुस्तान का इंप्रूवमेंट 8%, गुजरात का इंप्रूवमेंट हाईएस्ट इन इंडिया 33%, सेकंड इज मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु 22 है, वी आर 33%। इसका मतलब ये हुआ कि समस्या जब से ध्यान में आई है, इस बार का मैंने एक मिशन बलम सुखम एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया है, मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूं। इस साल मेरा बजट है उसका 2000 करोड़ रुपीस इन वन स्टेट, 2000 करोड़ रुपीस। मित्रों, मेरे यहां पहले 13,000 पंचायतें हैं, 4,000 पंचायतों में फ्लोराइड वाला पानी था। अब ये न्यूट्रिशन के सब कॉजेज हैं, रूट कॉज हैं। आज मैं नर्मदा का पानी पाइपलाइन से पहुंचाता हूं और उसके कारण मुश्किल से 4,000 में से 50 गांव फ्लोराइड वाले रहे हैं। अब ये जो पहुंचेगा उसका फायदा मिलने वाला है, और ये लगातार कंसिस्टेंटली करने का काम होता है। और मैं मानता हूं कि अगर ये सीएजी का रिपोर्ट को आधार में मानूं तो हम शायद सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम इन न्यूट्रिशन की समस्या से उभर करके गुजरात में एक स्वस्थ समाज देने में दिशा में सफल होंगे।